हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ठीक है, या फिर हम गैसेस की भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लिक्विड की बात करेंगे तो वही सेम चीज़ गैसेस में होगी। ठीक है, लिक्विड की जब हम बात कर रहे हैं तो लिक्विड अगर किसी कंटेनर में है तो वो उसकी वॉल्स पे भी प्रेशर लगाएगा और उसके बॉटम में भी लगाएगा। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास ये एक बोतल है, ठीक है, और इसमें वाटर है। ठीक, अब अगर आप इसके यहाँ पर एक होल करोगे तो इसमें से पानी निकलेगा। अब वो पानी क्यों निकलता है? क्योंकि प्रेशर है, यानी कि इसकी वॉल्स पे क्या है, प्रेशर लग रहा है इस लिक्विड की वजह से। अब वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं हम लिक्विड में। ठीक है, ये इसके बॉटम में आप छेद करोगे तब भी यहाँ से वाटर निकलेगा, यानी कि बॉटम में भी क्या है, इसके प्रेशर लग रहा है। और देखो प्रेशर क्यों लगता है, कोई भी कंटेनर है उसमें लिक्विड है या वाटर है तो उसका वेट होगा ना कुछ उस लिक्विड का। अब उस वेट की वजह से ये प्रेशर लगता है, समझ रहे हो। अब ये वेरी भी करेगा, कैसे करेगा? देखो जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाया ना, ये सिर्फ समझने के लिए है बस आपका। देखो जैसे हमने कहा कि ये हमने कुछ कंटेनर लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। ठीक है, ये कंटेनर ए है मान लो, ये कंटेनर बी है। ठीक है, इसमें हमने जो लिक्विड फिल किया है ना वो इसमें हाफ में किया और ये इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट फुल में कर दिया हमने। और इसके नीचे ना हमने बैलून लगा दिए। अब ये बैलून लगाने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये हाइट है इस लिक्विड की, ठीक है, यहाँ पर ये देख लो, ये लिक्विड की हाइट होगी, मान लो ये हाइट ऑफ ए मान ली मैंने, और ये मान ली हाइट लिक्विड की बी वाले की, तो ये हाइट ऑफ बी है। तो इसमें जो हाइट है बी वाले की वो ज़्यादा है ए वाले से। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला, जब हमने बैलून इसमें लगाया तो ये ऑब्वियस बात है ये वाटर इसके अंदर आएगा और ये वाला वाटर भी इसके अंदर आएगा। तो ये वाला ज़्यादा भरा और ये कम भरा, क्यों? क्योंकि इधर क्या है, लिक्विड कम है, इधर लिक्विड क्या है, हाइट ज़्यादा हो गई। तो हाइट ऑफ द, अब देखो इनकी मोटाई वगैरह सब सेम है, बस हाइट चेंज करी है। ठीक है, कंटेनर में तो ये यहाँ तक फिल कर दिया, ये यहाँ तक फिल करा, तो इसमें प्रेशर कम आया। तो यानी कि जो प्रेशर है ए का वो हमारा कम रहा एज़ कम्पेयर टू प्रेशर बी, यानी कि प्रेशर बी का ज़्यादा रहा, जिसकी हाइट ज़्यादा, वहाँ प्रेशर ज़्यादा लग रहा है बी में, कि हमारी हाइट ज़्यादा है। यहाँ पर लिक्विड कॉलम बोलते हैं इसको, मतलब ये जितना लिक्विड है ना इसको लिक्विड कॉलम बोलते हैं हम। यहाँ पर अगर हम टर्म देखेंगे कि बॉटम में जो होगा प्रेशर हमारा वो डिपेंड किस पे करता है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। अगर ये लिक्विड कॉलम की जो हाइट है वो कम है तो प्रेशर कम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये चीज़ यहाँ से हमें समझ में आ रही है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखी भी हुई है। देखो सबसे पहले तो हमने क्या यहाँ पर लिख दिया कि लिक्विड इन द कंटेनर एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स वॉल्स एंड द बॉटम। ठीक है, वॉल्स पे लगता है और बॉटम पे लगता है। अब बॉटम की जब हम बात करें कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर और या फिर कोई लिक्विड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, ये वाली लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रेशर इंक्रीज करेगा विद डेप्थ। डेप्थ का मतलब क्या हुआ, यहाँ हाइट से रिलेटेड है। यहाँ देखो अगर हम देखें इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गहराई है ये कम है, यानी कि ये हाइट कम है, इसको डेप्थ भी बोल रहे हैं यहाँ इस टर्म में। और यहाँ पर क्या है, हमारी गहराई ज़्यादा है, यानी कि डेप्थ ज़्यादा है या हाइट ज़्यादा है। क्लियर है इतनी बात? हाइट बोल दो या यहाँ पर इसको डेप्थ से हम रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात समझ में? ये हो गई बॉटम की कहानी। अब ये बॉटम की कहानी थी। अब हमने कहा था कि वॉल्स की जो साइड है, सॉरी कंटेनर की जो वॉल्स हैं या कंटेनर की जो साइड वॉल्स हैं उनमें भी प्रेशर लगता है। ठीक है, अब उसके लिए हम कैसे सोच सकते हैं, यहाँ पर देखो ज़रा, जैसे ये हमने बोतल ली और इसमें हमने साइड में एक बैलून लगा दिया तो वो ज़्यादा इसमें भी पानी फिल हुआ और ये भरा, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी प्रेशर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक होल कर दो तब भी पानी निकलेगा, तो वॉल्स में भी प्रेशर है। वॉल्स में भी प्रेशर वेरी करेगा विद डेप्थ। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है ना हमने, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ, यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको। देखो जैसे हमने एक बोतल ली, ए बी सी, हमने 3 छेद कर दिए इसमें। ठीक है, अब हमने देखा जो सबसे नीचे है यहाँ की, अगर आप देखो इस सी पे ये वाली हाइट इस वाटर की ज़्यादा है ना, मतलब इस सी पॉइंट पे अगर हम देखें ऊपर पानी ज़्यादा है तो इसका प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हाइट ऑफ दिस पॉइंट क्या है हमारी, या डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट क्या है, ज़्यादा है ना, सी तक। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो हाइट है सी की वो ज़्यादा है हाइट ऑफ बी से या हाइट ऑफ ए से। क्लियर? तो यहाँ पर देखो बी की थोड़ी कम हो गई सी के कंपैरिजन में। अगर हम देखें तो बी के लिए इतनी हाइट बनी है ना, और सी के लिए थी इतनी, तो ये ज़्यादा थी, और ये थी बी के लिए। और ए के लिए देखो ये इतनी सी है सिर्फ। ठीक है, ये हाइट ऑफ ए है। तो यहाँ पर देख लो ये वाटर देखो कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और बी में थोड़ा आगे तक जा रहा है और सी में और आगे जा रहा है, यानी कि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर थोड़ा कम हो गया, यहाँ प्रेशर और कम हो गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ए के ऊपर आप देखोगे वाटर इतना है, इतने का वेट लग रहा है तो उसका प्रेशर कम होगा। अब बी के ऊपर देखो कितना ज़्यादा पानी आ गया है ना, तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। और सी के ऊपर देखो बहुत ही ज़्यादा पानी है, ज़्यादा वेट हो गया तो ज़्यादा प्रेशर आ रहा है।
ज़्यादा उससे बाहर। अब आप देखो ना किसी चीज़ को, जैसे आपने बैलून लिया, उसमें छेद किया, पानी भरा हुआ है इसमें, और उसको ऐसे प्रेस करोगे आप तो और तेज़ी से पानी निकलता है, प्रेशर बढ़ जाता है ना, समझ रहे हो। वो चलो वो चीज़ तो यहाँ पर हम एग्जांपल देना सही नहीं है, वो पिचका कर पानी निकालने वाला। लेकिन इस तरीके से समझो आप कि अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे घर पे करना, नीचे छेद करो एक ऊपर, तो ऐसे पानी निकलेगा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है तभी यहाँ तक जा रहा है ना पानी, प्रेशर ज़्यादा होगा तभी दूर तक जाएगा ना, ठीक है। तो यानी कि ये वाली जो हाइट है इसकी, या इसको डेप्थ बोल दो, यहाँ लिक्विड कॉलम से देखते हैं हम, कभी यहाँ बोतल से देखने लग जाओ, नहीं, लिक्विड कॉलम से यहाँ तक भरा हुआ है ना ये, तो यहाँ से देखो ये हाइट इसकी, ठीक है। बी वाली की भी यहाँ से देखो, ए वाले की भी यहाँ से देखो, लिक्विड कॉलम इसको बोलते हैं, यहाँ तक पानी भरा होता है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर और लिक्विड एट द बॉटम वाली कहानी बता दी, ये वाली बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। ऑब्वियस बात है, लिक्विड कॉलम यहाँ कम फुल है क्योंकि कम प्रेशर है, यहाँ ज़्यादा जो है हमारे पास हाइट हो गई है, तो ये ज़्यादा प्रेशर वाला था, ठीक है। सेम चीज़ मैंने आपको क्या कहा, एक बोतल में ले लो, साइड जो वॉल्स होती हैं इसकी कंटेनर की, इसमें भी यही सेम चीज़ है कि डेप्थ आप जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाओगे प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। देखो ए की डेप्थ कम है, प्रेशर कम है, बी का थोड़ा ज़्यादा किया हमने डेप्थ, तो थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हुआ, सी की बहुत ज़्यादा डेप्थ हो गई तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, तो ये दोनों ही एग्जाम्पल इसमें हमारे फिट होते हैं। बॉटम के लिए ये वाला बोल सकते हो, साइड ऑफ द वॉल्स के लिए ये बोल सकते हो कि जितना डेप्थ इंक्रीज़ करोगे प्रेशर उतना इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिख रखी है, सी की हाइट ज़्यादा बी से, बी की हाइट ए से ज़्यादा, तो सी का प्रेशर ज़्यादा बी से, बी का प्रेशर ज़्यादा ए से, ठीक है। और यहाँ पर हाइट ऑफ बी ज़्यादा थी एच ऑफ ए से, तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो, अगर इसको मैं ऐसे बोल लूँ, प्रेशर जो है वो बी का ज़्यादा रहेगा प्रेशर ऑफ ए से, ऐसे सही रहेगा, ठीक है। हाइट ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, क्लियर है, समझ में आई होगी बात। ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद देखो, लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अब इक्वल प्रेशर कैसे हमें पता चलेगा, देखो वो यहाँ से पता चलेगा। जैसे ये बोतल आपने ली, अगर आपने सेम डेप्थ लिया, सेम डेप्थ है मतलब ये वाली देख लो, ये जो तीनों पॉइंट हमने इसमें छेद किया ना, एक बी बीच में कर दिया, सी साइड में और ए इसमें, डेप्थ सेम ली है, ये डेप्थ ये है लिक्विड कॉलम से, ये वाली डेप्थ हो गई इसकी, ठीक है। यहाँ क्या है, हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ बी, हाइट ऑफ सी इक्वल है, तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है प्रेशर भी क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। जब हमने देखा कि प्रेशर भी सेम जो है इनका सेम प्रेशर से ये बाहर आ रहा है पानी, ठीक है। प्रेशर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर रहेगा, ठीक है। ये नहीं होता कि वॉल्स पे सेम रहेगा। अब यहाँ पर मान लो, यहाँ पर आप करोगे, ठीक है, यहाँ एक छेद किया, यहाँ एक छेद किया, यहाँ एक छेद किया, तो इनमें जो होगा ना वाटर यहाँ आएगा, थोड़ा इनसे पहले ही गिरेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनकी जो डेप्थ है ये क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है, कम होगा। लेकिन इस लेवल पे इन तीनों का ही प्रेशर सेम है, जैसे इस लेवल पे इन तीनों का प्रेशर सेम है, लेकिन अगर कंपैरिजन यहाँ पर इसके साथ करूँ तो यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा रहेगा। वो भी बात है, डेप्थ बढ़ गई, जैसे कि यहाँ पर बताया था मैंने, डेप्थ बढ़ गई। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम देखें ना, सेम डेप्थ पे अगर यहाँ पर छेद करूँगा तो ये इतना ही प्रेशर आएगा जितना इस सी पे था, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर करूँगा तब भी सेम है, सेम डेप्थ पे सेम प्रेशर होता है, ये बात आपको समझने की है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में है आपके, रहेगी सही। देखो, हाइट या डेप्थ इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, पहली बात ये है, ठीक है। जैसे साइड ऑफ द वॉल्स में भी करो, चाहे आप ये चीज़, चाहे आप बॉटम पे भी करो, सेम कहानी रहेगी, ठीक है। लेकिन सेम डेप्थ पर प्रेशर सेम रहता है, जैसे कि हमने इस पॉइंट पे लिया, ये सेम डेप्थ है, डेप्थ सेम है, सेम डेप्थ पर क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। तो लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, ठीक है, बात इतनी याद रहेगी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया, ये सेम डेप्थ लिया ए बी सी का, ये मैं कंपैरिजन ये बता रहा था आपको कि अगर यहाँ पर हम सेम डेप्थ लें तो इनका तो प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पर लेवल क्या हो गए हैं, चेंज हो गया हमारा, यहाँ लेवल अलग है, यहाँ लेवल अलग है। तो सेम डेप्थ पर प्रेशर सेम रहता है, ठीक है जी। अब इसकी एप्लीकेशंस इन्हीं को समझते हैं। हमें ये समझ में आया कि जितनी ज़्यादा गहराई होगी ना उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, इतना समझ में आया, गहराई ज़्यादा होगी तो जो वॉल्स है ना डैम की, वो नीचे से ना थिकर बनाई जाती हैं। थिकर कैसे बनाई जाती हैं, देखो, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको दूं, जैसे यहाँ पर बना के दिखाऊं मैं छोटा सा आपको, ये ना इस तरीके से होता है। मान लो ये यहाँ वाटर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, साइड व्यू दिखा रहा हूँ डैम का, कि इतनी गहराई है वाटर की, ये मान लो ऐसे, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने क्या कहा, हाइट के साथ अगर हाइट बढ़ती जाएगी या ये डेप्थ बढ़ती जाएगी तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमने क्या कर दी, थिक वॉल बना दी, ताकि ये खड़ी रहे वॉल, कमज़ोर ना पड़े, क्योंकि प्रेशर नीचे ज़्यादा है, इसको झेलने के लिए थोड़ी मोटी दीवार बनानी पड़ी हमें,
ठीक है, तो यही चीज़ है कि वॉल्स ऑफ द डैम मेड थिकर एट द बॉटम। क्या रीज़न है? क्योंकि वाटर का जो प्रेशर इंक्रीज होगा विद डेप्थ, थिकर वॉल कैन विदस्टैंड विद अ ग्रेटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द ग्रेटर डेप्थ। तो ऑब्वियस ही बात है, जो थिकर वॉल है वही खड़ी रहेगी इतने प्रेशर के साथ जो कि हमारा वाटर लगा रहा है इतनी डेप्थ पर। क्लियर है? ऐसी वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट द हाई प्लेस इन बिल्डिंग। अब ये एप्लीकेशंस क्या है कि लिक्विड प्रेशर का जो भी हमें समझ में आया उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि भाई बॉटम पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हमने डैम की क्या करी, वॉल ज़्यादा नीचे से थिक कर दी, मोटी कर दी, ताकि वो प्रेशर को झेल पाए। ये यूज़ हो गया इसका। ठीक है, जो वाटर सप्लाई टैंक है, जो आपके घर की जो टैंकियाँ हैं पानी वाली, वो देखना सबसे ऊपर वाली मंजिल पे होती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि हमें पता चल गया ना कि बॉटम में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। अब वो सबसे ऊपर रख दी, तब जब वो पानी जाएगा जो आपका, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएगा। ठीक है, नीचे आपकी टैप्स तक पहुंच जाएगा आराम से। ठीक है, देखो मोटर लगी होती है सिर्फ पानी को टैंकी तक ले जाने के लिए, उसके बाद टैंकी में जो पानी है वो आपकी टैप्स में कैसे आएगा? जितनी ज़्यादा हाइट पे रखोगे उतना बढ़िया प्रेशर से वो नीचे तक आपका पहुंच जाएगा पानी। नहीं तो टैप्स में पानी नहीं आएगा। अब नीचे रख के देख लो, टैंकी के टैप्स में जाएगा पानी? जा ही नहीं सकता। समझ रहे हो? जाएगा भी तो बहुत थोड़ा थोड़ा आएगा, आएगा ही नहीं, ऐसे वाला होगा। तो इसलिए उसको ऊपर वाली मंजिल पे रखते हैं ताकि आराम से पानी जो है टैप्स में आए, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा बॉटम में। ठीक है ना? तो वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट हाई प्लेस इन बिल्डिंग। क्या रीज़न है? बिकॉज एट अ ग्रेटर हाइट द प्रेशर ऑफ वाटर विल बी लार्ज इनफ। ऑब्वियस ही बात है, ग्रेटर हाइट पे लार्ज इनफ रहेगा प्रेशर, एंड इन लार्ज इनफ टू फोर्स द वाटर। अब वो प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वो लार्ज फोर्स लगाएगा। जैसे कि यहाँ पर देख लो, नीचे वाला जो था, यहाँ पर क्या हुआ, फोर्स ज़्यादा थी तो इतनी दूर तक भेज रहा था। यहाँ प्रेशर कम था, फोर्स कम थी तो इतना। यहाँ प्रेशर और कम हो गया, ठीक है, फोर्स कम से आ रहा है इतना। फोर्स ज़्यादा इस वाले में लग रही है, दूर तक जा रहा है। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि लार्ज इनफ टू फोर्स द वाटर टू रीच द टैप्स ऑफ द हाउस, इसलिए वो सबसे ऊपर लगाई जाती हैं। ठीक है, सेम बात जो मैंने आपको लिक्विड में बताई है, यही सेम अप्लाई किस में होगी? गैसेज में होगी। तो गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर में, ये भी लगाती है। ठीक है जी, क्लियर हुई इतनी बात या नहीं, बता दो। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात? बताओ, कोई दिक्कत है तो? ठीक है ना? तो ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई कि हाइट के साथ क्यों ज़्यादा हो रहा है प्रेशर। अब यहाँ हाइट बढ़ रही है क्योंकि ऊपर का क्या हो रहा है, लिक्विड का वेट ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। क्लियर है? बताओ, समझ में आई कहानी? तो ये सिर्फ इधर क्या था, सिर्फ आपको समझाने के लिए था और कुछ नहीं था, ये करने की ज़रूरत नहीं है। इधर मेन बात आपको यही ध्यान में रखनी है जो यहाँ है। ठीक है, ये आप देख लेना, आपकी जो NCERT की बुक है ना, उसी में एक्टिविटीज़ हैं ये वाली, ये तो होंगी, ये वाली नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताई है खुद से। क्लियर है? बताओ, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।